नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं वेल्टरवेट फाइटर कोबी कविंटन के बारे में। तो कल इस साल का लास्ट इवेंट होने वाला है, जहां पर ये जो फाइट नाइट कार्ड है इसकी अगर टाइमिंग की बात करें तो प्रीलिम कार्ड स्टार्ट हो रहा है कल सुबह 5:30 बजे और फिर मेन कार्ड स्टार्ट होगा कल सुबह 8:30 बजे। अब एक चीज यहाँ पर सबको डाउट कर रही होती है, तो मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि क्योंकि ये यूएफसी फाइट नाइट कार्ड है तो मैं 99% श्योर हूँ कि सोनी लिव में हमें इसका प्रीलिम कार्ड शो नहीं होगा। 1% में इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि ये इस साल का लास्ट कार्ड है, तो अगर हम लकी रहे तो मे बी सोनी लिव वाले प्रीलिम कार्ड भी शो कर दें। अब इस कार्ड को जो हेडलाइन कर रहे हैं वो वेल्टरवेट फाइटर्स कोबी कविंटन और जोकिम बकली कर रहे हैं, और ये फाइट कोबी कविंटन के लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइट है, जहां पर मे बी ये कोबी कविंटन का लास्ट चांस हो उस वेल्टरवेट टाइटल तक पहुंचने का। उसने ऑलरेडी 3 बार टाइटल के लिए फाइट कर ली है, जहां पर वो एक बार भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अब उसे फिर से ये टाइटल शॉट पाने के लिए मल्टीपल फाइट्स को विन करना होगा, जहां पर अब वो 36 इयर्स का भी हो चुका है। और जो उसकी फाइट होने वाली है जोकिम बकली के साथ, वो काफी टाइम के बाद कोबी के लिए एक ऐसी फाइट है जो एक टॉप लेवल या फिर नंबर 1 कंटेंडर फाइट नहीं है। जब से जोकिम बकली मिडिलवेट डिवीजन से वेल्टरवेट डिवीजन में मूव किया है वो 5-0 अनडिफीटेड है। आई थिंक सो उसने अपनी सारी फाइट्स को फिनिश किया है, और स्पेशली जो उसकी लास्ट फाइट वंडर बॉय थॉमसन के साथ देखें तो वो वंडर बॉय को क्रेजी नॉकआउट करके आ रहा है। अब कोबी अगर अपनी प्राइम में होता तो काफी लोग ये बोलते कि वो जोकिम बकली को बीट करने वाला है, बट अब क्योंकि कोबी कविंटन कपल ऑफ फाइट्स में जरा भी ठीक नहीं दिखा है, उसका जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि वो अपनी पेस को पुश करके ओपोनेंट को बार बार टेक डाउन करता है, वो भी उसकी लास्ट फाइट में कंप्लीटली मिस था। और इसीलिए अब अगर हम ऑड्स को देखें तो कोबी कविंटन एक बहुत बड़ा अंडरडॉग बन चुका है, जहां पर जोकिम बकली के पास वो 1 पंच नॉकआउट पावर है। जिधर अगर तो कोबी कविंटन ने अपनी प्राइम वाली मूवमेंट को नहीं शो किया, अपने स्टेमिना की हेल्प लेते हुए अगर उसने जोकिम बकली को प्रेशर नहीं किया, तो फिर काफी चांसेस बन रहे हैं कि जोकिम बकली कोबी कविंटन को नॉकआउट कर दे। डेफिनेटली बकली के पास ज्यादा पावर है, वो एक ऑलराउंड फाइटर भी है, जहां पर मे बी वो खुद ही कोबी को ग्राउंड में लेके चले जाए। तो इसीलिए ये 5 राउंड फाइट अगर कोबी को जीतनी है तो उसे कैसे भी करके अपनी पेस को पुट ऑन करके जोकिम बकली को टायर्ड करना होगा, और फिर जैसे कि वो अपनी मोस्ट ऑफ द फाइट्स को विन करता है वैसे ही वो यहां पर विन कर सकता है बाय डिसीजन। तो मेरी ओपिनियन में ये लास्ट चांस है कोबी का। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक, क्या कोबी कविंटन अपना रिटर्न कर पाएगा या फिर वो एक यंग अपकमिंग फाइटर जोकिम बकली से बीट होने वाला है? और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं एक मेजर अपडेट के बारे में, जहां पर ये अपडेट आया है इंटरम हेवीवेट चैंपियन टॉम एस्पिनल से, और इसको सुनकर काफी फैंस खुश होने वाले हैं। तो रिसेंटली टॉम एस्पिनल एक शो में जाता है जहां पर उसे हेवीवेट चैंपियन जॉन जोन्स के बारे में पूछा जाता है, और बाकी भी काफी क्वेश्चंस हैं। बेसिकली ये जो इंटरव्यू था ये काफी लंबा है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बट अगर मेन चीज के बारे में बात करें तो टॉम एस्पिनल से पूछा जाता है कि क्या उसकी फाइट अगेंस्ट जॉन जोन्स हो रही है या फिर नहीं। तो टॉम एस्पिनल यहाँ पर रिवील करता है कि जॉन जोन्स की फाइट के बाद जब डैना वाइट अपना पोस्ट फाइट इंटरव्यू दे रहा होता है, तो डैना ने उसे अपने ऑफिस के बाहर वेट करने के लिए बोला था, और फिर इंटरव्यू खत्म होने के बाद डैना वाइट उससे बात करता है, जहां पर उसने एक्सपेक्ट किया था कि डैना वाइट उससे नेगोशिएट करने की ट्राई करेगा कि मे बी उसकी फाइट जॉन जोन्स के साथ होगी या फिर मे बी ना हो, बेल्ट को जॉन जोन्स वेकेट कर दे। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। डैना वाइट उससे मिलता है और स्टार्टिंग में ही बोल देता है इट्स हैपनिंग। टॉम एस्पिनल इसका रिप्लाई देता है कि जॉन जोन्स से फाइट करने के लिए बहुत ज्यादा मनी को मांगने वाला है। तो डैना वाइट यहां पर कहता है कि वो जानता है कि जॉन जोन्स ज्यादा मनी को मांगेगा, बट वो उसे बोल रहा है इट्स हैपनिंग। डैना वाइट ने उसे ये भी कहा कि उसके वर्सेस जॉन जोन्स की फाइट बिगेस्ट फाइट इन यूएफसी हिस्ट्री रहने वाली है, और बेसिकली सुनने के बाद उसे श्योरिटी मिल चुकी है कि उसकी फाइट जॉन जोन्स के साथ होने वाली है। जॉन जोन्स वर्सेस टॉम एस्पिनल की फाइट देखने के लिए पूरा वर्ल्ड वेट कर रहा है, और टॉम का ये रिवील करना कि डैना वाइट ने उसे बोल दिया है कि ये फाइट डेफिनेटली होने वाली है, ऑल्सो रिगार्डलेस कि जॉन जोन्स कितना ज्यादा मनी को मांगने वाला है। तो ये चीज सबको खुश करती है कि फाइनली हमें ये फाइट देखने को मिलने वाली है। एंड ऑल्सो ये भी चीज चलने लग पड़ी थी कि अगर जॉन जोन्स ज्यादा मनी को मांग भी रहा है तो क्यों ना उसे दे दिया जाए। डैना वाइट कब से ये बोल रहा है कि जॉन जोन्स ग्रेटेस्ट फाइटर ऑफ ऑल टाइम है, तो एक बार अगर गोट को इतना ज्यादा मनी दे भी दिया तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। फॉर श्योर ये हैवीवेट डिवीजन के पूरे हिस्ट्री में सबसे बड़ी फाइट रहने वाली है, बट ये चीज मैं डाउट कर रहा हूं कि ये ओवरऑल भी सबसे बड़ी फाइट हो। इसका पता तो तभी लगने वाला है जब पेपर व्यू बाइज होंगे, और फिर हमें एक स्पेसिफिक नंबर देखने को मिलेगा, जहां पर मुझे लग रहा है कि टॉप 10 हाईएस्ट बाई पेपर व्यूज में तो ये फाइट डेफिनेटली आने वाली है, बट वो टॉप 5 को क्रैक करना चैलेंजिंग होगा। और टॉप 3 की बात करें तो आई डोंट थिंक सो कि ये फाइट टॉप 3 पहुंचेगी। बट व्हाट डू यू गाइस थिंक, क्या ये फाइट टॉप 5 ऑल टाइम हाईएस्ट पेपर व्यू बाइज में एंटर
करने वाली है या फिर ये फाइट टॉप 5 से बाहर रहेगी? Yeah, I was waiting outside. And what happened? Literally outside that room. So I hadn't seen any of this stuff that he'd said. So in all honesty, I was expecting him to come and we maybe negotiate a little bit. And he literally walked into the room and said, "It's happening." And I said, "Well, he's going to want loads of money." And he said, "I know, but it's happening." And he said, "It's going to be the biggest fight in UFC history." So Does that mean John Jones has agreed? I don't think so, but I think I don't know what in all honesty, John Jones is like, nobody knows what he's doing, even the UFC. So I don't know. He says he wants fuck you money. I imagine Dana will pay him fuck you money, won't he? I would imagine so. I mean, अब एक और चीज अगर हम टॉम एस्पिनल की देखें तो बेसिकली टॉम से ये पूछा जाता है कि क्या उसके ओपिनियन में जॉन जोन्स द ग्रेटेस्ट फाइटर ऑफ ऑल टाइम है। तो यहाँ पर टॉम ने बहुत बड़ा सा आंसर दिया है जो मैं काफी शॉर्ट में बताऊं तो बेसिकली टॉम कहता है कि जॉन जोन्स एक बहुत लेजेंडरी फाइटर है। ये हर कोई जानता है कि वो टॉप फाइटर्स में से एक है, बट जब बात आती है ग्रेटेस्ट फाइटर ऑफ ऑल टाइम की तो उसे नहीं लगता कि जॉन जोन्स एमएमए का गोट है। उसकी ओपिनियन में 2 डिवीजन चैंपियन जॉर्ज सेंट पियर गोट है, जहां पर मेन फैक्टर रोल प्ले करता है कि जॉन जोन्स ने जो स्टीरॉइड्स का यूज किया था। टॉम का ये कहना था कि जॉन जोन्स मल्टीपल टाइम्स कैच हुआ है पीईडीज का यूज करते हुए, तो उसके ओपिनियन में वो गोट नहीं बन सकता। बट यहाँ पर वो एक और बात को क्लियर करना चाहता है कि रिगार्डलेस ऑफ दिस जॉन जोन्स हमेशा एक लेजेंडरी फाइटर रहने वाला है। अब जॉन जोन्स की बात लगी थी तो आज की नेक्स्ट फाइट अपडेट जॉन जोन्स के ही बारे में है, जहां पर रिसेंटली जॉन जोन्स ने डैनियल कॉर्मियर को ट्रोल किया है, जिधर सेकंड फाइट में डैनियल कॉर्मियर को नॉकआउट करने के बाद जब डैनियल कॉर्मियर क्राई कर रहा था तो वही फोटो को लेकर इस वीडियो में जॉन जोन्स डैनियल कॉर्मियर को ट्रोल कर रहा है। That is hilarious. Oh, funny games, guys. That's not really going up there, but that would be funny. और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं बैंटवेट फाइटर उमर नुरमागोमेडोव के बारे में, जहां पर उमर ने अपने ट्रेनिंग कैंप में ट्रिपल सी हेनरी सोहुडो को बुला लिया है, जो एज वी नो कि एक बहुत अच्छा रेसलर है। एंड हेनरी ने मिराब के साथ फाइट भी कर रखी है, जहां पर मिराब ने हेनरी को काफी इजीली बीट कर दिया था। बट स्टिल उस फाइट में एक ऐसी मोमेंट थी जिधर हेनरी सोहुडो मिराब को रॉक कर देता है, तो मे भी कुछ टेक्स लेने के लिए। और जैसे कि हम जानते हैं कि हेनरी सोहुडो का फाइट आईक्यू काफी अच्छा है, तो यही सब गेन करने के लिए उमर ने हेनरी सोहुडो को कॉल किया है। तो अब लेट्स सी UFC 311 की को मेन इवेंट फाइट मिराब दिलिशवली वर्सेस उमर नुरमागोमेडोव कैसे जाती है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।